हमारा टॉपिक है कि आप लोग किस तरह से अपना जो प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस बिज़नेस में काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, कि इसको किस तरीके से हम लोग एक अच्छे तरीके से क्लाइंट्स के सामने इसकी एक हाइप बना सकते हैं, एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, या कैसे हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे आपको पर्सन मिलते हैं जो कि आपको इंटरेस्ट ही शो नहीं करवाते। आखिर उसकी क्या वजह है? कि हालाँकि आपको क्या लगता है कि आपको लगता है ऐसा कि पैसा कोई नहीं कमाना चाहता, या आपको ऐसा लगता है कि यार किसी को पैसा चाहिए तो वो कहे नहीं सर मुझे नहीं चाहिए, या नहीं मैडम मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है। जबकि ये बात बिल्कुल नहीं है, ऐसी कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल है। ना ये बात हज़म होती है, ना ये बात कहीं समझ आती है। कोई बंदा कहते मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो ये कहीं न कहीं बात समझ ही नहीं आती। अब इस वक़्त में, इस हालात में, इस दौर में हर इंसान चाहता है मैं भी एक अच्छी इनकम करूँ, चाहे पार्ट टाइम करूँ, चाहे फुल टाइम करूँ, चाहे जितना भी टाइम दूँ, लेकिन मुझे एक इनकम चाहिए। साइड हसल चाहिए, साइड प्रॉफ़िट चाहिए, साइड पैसिव इनकम चाहिए, कुछ ना कुछ मुझे चाहिए, ठीक है? क्योंकि इतने हालात आपके सामने हैं कि टफ़ हो चुके हुए हैं। एक बिज़नेस से या एक जॉब से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो बाकी पाकिस्तान में हम लोग रहते हैं, हम लोग कोई फ़ॉरेन कंट्री में नहीं रहते जो हम लोग कहें भाई हम लोग ऑलरेडी ही डॉलर्स कमा रहे हैं, जो हमें परवाह ही नहीं है कि क्या महंगाई जा रही है, कहाँ जा रही है। हम पाकिस्तानी करेंसी में ही पहले, आज से पहले कमा रहे थे। हमें पता था मेरी जॉब है 30,000 की जॉब है, तो मुझे पता है मेरे घर के एक्सपेंस जो है वो 60,000 तक पहुँच चुके हुए हैं। कितनी महंगाई हो चुकी हुई है। अब मैं 30,000 कमाने वाला बंदा कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा, मुझे तो समझ नहीं आएगी, ठीक है? मैं तो दिन ब दिन डाउन होता जाऊँगा, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ता जाएगा। तो इसीलिए मुझे उसको करने के लिए मुझे अपना ये हालात को चाहे मैनेज करना है, या चाहे मैंने मेंटेन करना है, या चाहे मैंने बदलना है, मुझे कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है ना? कोई ना कोई मुझे सेकंड ऑप्शन चाहिए, साइड हसल चाहिए, कोई ना कोई मुझे प्रॉफिट जनरेट करने का एक सोर्स चाहिए कि जहाँ से मैं कुछ और भी पैसा कमा सकूँ। और मैटर ना करे वो कि टाइम क्या चाह रहा है। लेट्स सपोज जब कोई आप जॉब के साथ कोई काम करते हैं, कारोबार करते हैं, अपनी स्टडी के साथ कोई काम करते हैं ना, तो आप वो समझ के काम करते हैं कि मुझे मेरी स्टडी को बगैर डिस्टर्ब किए ये बिज़नेस करना है, या मुझे अपनी जॉब को बगैर डिस्टर्ब किए मुझे ये काम करना है, ठीक है ना? आपके माइंड में पहला यही सवाल होता है कि मैंने अपनी जॉब को डिस्टर्ब नहीं करना, मैंने अपना हाथ जो है उसको ज़रा थोड़ा सा सुकून में लेके आने के लिए मुझे ये बिज़नेस करना पड़ेगा, या अपना हालात कुछ बेहतर करने के लिए मुझे ये बिज़नेस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि हर इंसान चाहता है। लेकिन अब हमने अपने प्रोजेक्ट की, अपने सिस्टम की, अपने बिज़नेस की कैसे हाइप बनानी है, कैसे इंटरेस्ट बढ़ाना है सामने वाले पर्सन पे। जब सामने वाला पर्सन आपसे मुखातिब होता है, इंटरेक्शन करता है, आप उनसे बात करते हैं, तो कुछ लोग इवन के ऐसे भी आपको मिलते हैं जो आपका प्लान सुनने के बावजूद चले जाते हैं। हालाँकि उसको सारे बेनिफिट्स आपने बता दिए, सारा कुछ बता दिया, इसमें ये बेनिफिट्स हैं, आपको इस तरह से प्रॉफिट्स आएँगे, लेकिन वो फिर भी नॉट इंटरेस्टेड। आखिर क्या वजह है, क्यों ऐसा कर रहा है वो? ये कहीं न कहीं गलती हमारे अंदर है, उसके अंदर नहीं है। उसको जितनी समझ आई उसने उतना करके आपको रिस्पॉन्स कर दिया। अगर हमारी ग्रिप अच्छी है, हमारा जो प्रेज़ेंटेशन करने का अंदाज़ अच्छा है, हमारे पास प्रॉपर नॉलेज सही है, तो मैं कहता हूँ वो जा नहीं सकता क्लाइंट कहीं भी, ठीक है? अब आपके और मेरे डिलीवर करने पे प्लान आपके पास भी वही है, मेरे पास भी वही प्लान है। अगर मैं डिलीवर करूँ तो वो क्लाइंट कहीं ना जाए, अगर आप डिलीवर करो तो वो आपको ब्लॉक कर जाए। बात तो नहीं समझ आने वाली ना, ना बात हज़म होने वाली है, ना बात समझ आने वाली है। जबकि मैं भी उसी प्लान की मार्केटिंग कर रहा हूँ जो आप कर रहे हो, ठीक है? अगर आप प्लान की मार्केटिंग करो, क्लाइंट्स आपकी बात सुने प्रॉपर अच्छे तरीके से, बाद में आपको ब्लॉक कर जाए, और दूसरी तरफ अगर मैं मार्केटिंग करूँ, वो मेरी बात सुने, इंटरेस्टेड, अपना इंटरेस्ट बढ़ाए, बल्कि मेरे साथ ज्वाइन कर जाए, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है, कहीं ना कहीं मैं आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, या मुझे लग रहा है, या मेरे पास ज़्यादा अच्छी बातें हैं, या मुझे लग रहा है कि मैं क्लाइंट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से टैकल कर पा रहा हूँ, या उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके फिर आगे रिस्पॉन्स कर पा रहा हूँ। कि मैंने हवा के घोड़े नहीं चढ़ना, कि मुझे पता है मेरे पास ये प्लान है, मैंने प्लान का रटा नहीं लगाया हुआ कि मुझे पता कि ये प्लान है, बस जाके जो भी आएगा मैंने जनाब जो रटा लगाया बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना। नहीं, मुझे हर बंदे की साइकी समझ के देन मुझे आगे रिस्पॉन्स करना है, फिर मुझे आगे उसके साथ बात करनी है, इंटरेक्शन करना है, मुझे गुफ्तगू करनी है। मैं उसके साथ प्लान की बात कम करूँ और उसके साथ ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातें करूँ जिसमें वो मेरे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें। ज़रूरी नहीं है ये मैंने कैसे फील किया जब मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ क्लाइंट्स के साथ। तो यही जब आप लोग क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं तो आप ज़रा उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लिया करें, तो मे भी वो बंदा पहले से ही बड़ा परेशान हो, ठीक है ना? उसने कह दिया चलो आपकी पोस्ट कहीं देखी या सोशल मीडिया पे या कहीं इंटरेक्शन हुआ, उसने कह दिया जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे प्लान दें, लेकिन उसके दिमाग में पहले ही बड़ी सारी परेशानियां हैं, वो बड़ी प्रॉब्लम में बैठा हुआ है, और आप उसको क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ प्लान का रटा लगाया हुआ है और आप प्लान प्लान देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, और आप कब ज्वाइन कर रहे हैं, कब ज्वाइन कर रहे हैं, कब ज्वाइन कर रहे हैं। वो बंदा क्या करेगा? वो तो बेचारा पहले ही बड़ा तंग था, पहले ही बड़ा परेशान था, बड़ा मजबूर था, उसने चलो सोचा कुछ ना कुछ चलो काम कर लेते हैं, लेकिन काम काम उसको काम के साथ साथ ना उसको उसका एहसास करने वाला बंदा भी चाहिए, जो उसका एहसास करे, उसको समझ आए कि मेरा एहसास कर रहा है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि अपने मुफाद के लिए बस काम काम काम। जब आप प्लान डिलीवर करते हो, मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको अपना टारगेट दिखना चाहिए, सामने वाले को ऐसा लगे कि मेरा एहसास कर रहा है, कि आपके पास ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए, ऐसी बातचीत आपकी होनी चाहिए उस बंदे के साथ, उस पर्सन के साथ, उसको लगे कि मेरा एहसास कर रहा है, और अगर वो ज्वाइनिंग आपकी डन करता है तो आपका टारगेट उस दिन का कंप्लीट होना चाहिए, कि आपके माइंड में एक विजन है कि मेरा टारगेट है एक ज्वाइनिंग मुझे दिन में निकालनी है, ठीक है? अब सामने वाला पर्सन ऐसा मिल जाता है, वो कहता है नहीं यार वो बंदा बड़ा पहले से बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है, तो आप उसको एटलीस्ट एहसास तो करें ना। आप जाती तो ना कह दें उसको भाई अपनी पॉकेट से पैसा निकलवा लो, 13,000 आपने अरेंज करना है, फटाफट से आप सिस्टम में आ जाओ, ये करो वो करो। पहले उसको थोड़ा सा देख तो लो, नोट तो कर लो। अगर वो बंदा आपके साथ बात कर रहा है, एक अच्छे अंदाज में कर रहा है, बड़ा खुश होकर कर रहा है, तो ये भी ऑब्जर्वेशन समझ आती है, लगता है वो खुश है, लगता है वो उसको मेरे साथ बात करके एक अच्छा फील हो रहा है, वो कंफर्ट जोन में आ चुका हुआ है। फिर आप अपने तरीके से बात करो, उसकी टोन में चले जाओ, वो जिस टोन का बंदा है। पंजाबी है तो कोशिश करो पंजाबी में चले जाओ, उर्दू है तो कोशिश करो उर्दू में चले जाओ। अब ऐसा भी तो नहीं है एक बंदा सामने झटका सा बंदा है और आप उसको बर्गर तरह डील कर रहे हो, लाइक इंग्लिश में डील कर रहे हो, उसको क्या समझ आनी, उसके सर के ऊपर से गुजर जाएगा आप क्या बात कर रहे हो या कैसे बोल रहे हो। तो इसीलिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, यही चीज़ें आपकी सीखने वाली हैं, और कुछ भी नहीं सीखना आपने, यकीन माने। सिर्फ यही आपने अगले बंदे की साइकी समझ लेनी है, अगले बंदे को ऑब्जर्व कर लेना है और अगले बंदे के अकॉर्डिंग चले जाना है।
जैसे अगला बंदा, जैसे सामने वाला पर्सन है, आपने सेम उसी शेप में चले जाना है। अगर वो बिल्कुल आपको लग रहा है बड़ा वेल एजुकेटेड है, बड़ा माशाल्लाह एक कॉन्फिडेंस उसका अच्छा है, बात अच्छे तरीके से कर रहा है, बड़ा डिसिप्लिन वाला है, तो यकीनन आप माशाल्लाह सारे के सारे मैच्योर हो, पढ़े लिखे हो, सेंसेबल हो, सारे के सारे। आपको भी उर्दू आती है, आपको भी कहीं ना कहीं इंग्लिश थोड़ी सी आती होगी, ज़्यादा नहीं चलो आती, लेकिन इतनी तो आती होगी कि सामने वाले बंदे की बात को समझ रहे हो। अगर वो इंग्लिश में बात कर भी रहा है तो आप उसको उस तरीके से डील कर सकते हो। अब सामने वाला बंदा लेट्स सपोज आपको पेंडू सा मिल जाता है, अब मैटर तो नहीं कर रहा ना कि आपको सारे के सारे बड़े पढ़े लिखे मिलेंगे या सारे के सारे बड़े वेल एजुकेटेड मिलेंगे। अब एक बंदा झटका सा मिल जाता है, जाहिर सी बात है वो भी चाहता है मैं भी काम करूं, मैं भी पैसा बनाऊं, वो भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में है, और वो बाई चांस आपके पास आ जाता है, आप में से किसी एक के साथ इंटरेक्शन कर लेता है। अब मुझे बताओ, जब आपको पंजाबी नहीं आती, आपकी ज़ुबान है, पंजाबी हो ना माशाल्लाह, पंजाब में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, आपकी मादरी ज़ुबान है, पंजाबी है, तो आपको पता हो कि मुझे पंजाबी क्या बोलनी है, कैसे बोलनी है, या मुझे कम से कम समझ आनी चाहिए सामने वाला बंदा पंजाबी में क्या बात कर रहा है। ठीक है, अब एक बंदा पंजाबी में बात कर रहा है और आप उसको बार बार उर्दू में बात कर रहे हो, बार बार उर्दू में रिप्लाई कर रहे हो, क्या समझ आ रही है उसको? अगर आपको तो समझ आ रही है उसकी पंजाबी की, लेकिन उसकी आपकी समझ नहीं आ रही उस बंदे को कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि वो कंफर्ट जोन फील, वो आप उसके टाइप में गए नहीं अभी तक। तो जिसकी वजह से वो क्लाइंट जितना मर्जी इंटरेस्टेड होगा वो इग्नोर कर जाएगा आपको, लिटरली बता रहा हूँ, इग्नोर कर जाएगा आपको। वो बंदा नहीं ज्वाइन करेगा अगर वो आपके जैसा, अगर आप नहीं वहाँ पे पहुँचे, मेरे जैसा बंदा वहाँ पे पहुँच जाता है, जो मुझे पता है वो पंजाबी था, मैंने पंजाबी में डील किया, वो मेरे साथ कंफर्ट जोन में है और वो मेरे साथ ज्वाइन कर गया। वही पर्सन आपके साथ आपको इनकार कर गया कि नहीं या मुझे समझ नहीं आया, और वही बंदा मेरे पास आया, मैंने वही प्लान दिया जो आपके पास था, जो मेरे पास था, और वो मेरे साथ ज्वाइन कर गया। तो ऐसी क्यों हम गलतियां करें कि जिससे हमारी ज्वाइनिंग मिस हो जाए, जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो, जिससे हम किसी के ऊपर अगर एनर्जी लगाएं तो कहीं ना कहीं हमें उसका कुछ मिले ना। अल्लाह की ज़ात का आपसे वादा है कि जब आप मेहनत करते हो तो देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ने ना एक तरतीब दी है आपको कि आप ना हर तरीके से मैनेज करो। ठीक है, मैनेजमेंट अल्लाह ताला ने आपको सोच दी है, एक अकल दी है, आपने उस सोच को लेके मैनेज करना होता है चीज़ों को। ठीक है, तो आपका इरादा भी बड़ा पुख्ता है, सारे काम है, लेकिन कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी, कोई भी ऐसा वीक पॉइंट नहीं छोड़ना कि जिससे आपको लगे मेरा टाइम वेस्ट हो गया, कि मैंने क्लाइंट्स पे बेशक 10 मिनट ही क्यों ना दिए हो, लेकिन 10 मिनट मुझे लगे कि मैं इतने एतमाद से दूं कि मुझे 10 मिनट मेरे अच्छा मुझे रिजल्ट्स दें, मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न दें मेरे 10 मिनट जो है। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 मिनट दिए और मुझे बदले में कुछ मिले ही ना, और अगला बंदा मुझे लास्ट पे कहता जी सर अभी मुझे कुछ कुछ समझ आया, कुछ कुछ नहीं आया, जबकि हमने 10 मिनट ही बात की थी। और 10 मिनट में आपको क्या लग रहा है? 10 मिनट में हमारी कोशिश होती है कि हम उसको जितने सादा अल्फाजों में, जितने अच्छे अल्फाजों में बयान कर सकें हम करें उसको। अब हम जूम वाली मीटिंग, 30 मिनट वाली मीटिंग 10 मिनट में तो नहीं दे सकते ना। जाहिर सी बात है, जूम की मीटिंग है, 30-40 मिनट लगते हैं, जैसे हमारा टोन होता है, जैसे हमारा एक्सेंट होता है, जैसे हम बयान कर रहे होते हैं। अब जब हम कॉल पे बात करेंगे, अब वो टोन तो नहीं यूज़ कर सकते ना। कॉल पे तो हमारे साथ टाइम भी बड़ा शॉर्ट है, बड़ा लिमिटेड सा टाइम है, 10-15 मिनट टाइम है, और हमने उसको उसी वे में लेके जाना है कि जैसे सामने वाला पर्सन है। और अभी तक आप लोगों ने ना सिर्फ ये सबसे बड़ी गलती की है कि आपने सामने वाले बंदे को सही तरह से जाना नहीं है, सही तरह से देखा नहीं है, कि जिसकी वजह से वो क्लाइंट या तो आपको ब्लॉक कर जाएगा या तो आपको क्या करेगा, इग्नोर कर जाएगा। बेशक वो बहुत इंटरेस्टेड था, 1000% इंटरेस्टेड था, लेकिन वो ज्वाइन भी करना चाह रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन नहीं था आपके साथ। ठीक है, कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा था, आपकी सोच उसकी सोच मैच नहीं कर रही थी। तो इसीलिए अगर आपने कुछ डिफरेंट करना है ना, तो डिफरेंट वही हो सकता है, क्योंकि मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं ना वो आप जैसा काम नहीं कर रहे। यकीनन आप उनसे डिफरेंट करोगे तो बहुत लीड्स आएंगी, बहुत ज्वाइनिंग्स निकलेंगी, बहुत पैसा जनरेट करोगे। अगर आप भी वही काम करोगे, वही कुलिया कलाम अपनाओगे जो बाकी लोग मार्केट में बैठ के काम कर रहे हैं, बाकी अदर साइट्स पे काम कर रहे हैं, जैसे भी काम कर रहे हैं कि बंदा लेके आए, बस बंदे को ये किया वो किया, बस बंदा ज्वाइन कर गया, ना किया ना सही। हमारा तो ये विजन ही नहीं है ना किया ना सही। भाई नहीं, क्यों ना सही, मुझे करवाना ही करवाना है ज्वाइन। ये ना सही वाली बात तो मेरे माइंड में नहीं है, ना मेरे पास ऐसी ना सही है कि मैं कहूँ यार कर गया, ना किया तो चलो कोई नहीं और सही। ऐसा नहीं है। मैंने अगर किसी पे टाइम दिया तो मुझे उससे एक अच्छा आउटपुट चाहिए। या तो वो मेरे मुंह पे कह के जाएगा भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, और ये भी बात पहले स्टार्टिंग में ही कर देगा। अगर वो मेरे इनबॉक्स में पहुंचा है तो वो बंदा इंटरेस्टेड है। अगर वो नहीं इंटरेस्टेड, मुझे उसका इंटरेस्ट बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाना है? मुझे उसको पहले स्टार्टिंग में मोटिवेशन देनी है, मुझे उसके साथ बेनिफिट शेयर करने हैं, फ़ायदा शेयर करना है, मुझे उसके हालात जानने हैं, उसके हालात क्या हैं, वो कैसे हालात में इस टाइम कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, क्या गुजार रहा है, क्या कर रहा है। मेरा स्टार्टिंग नहीं है मौजू के मैं स्टार्टिंग में उसके साथ प्लान डिलीवर कर दूं। पहले मुझे उसको जानना है कि वो बंदा क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, करंट उसका क्या प्रोफेशन है, जॉब करता है, स्टडी करता है, बिजनेस करता है, या क्या हालात से इस टाइम वो गुजर रहा है। फिर मुझे उसके हालात में चले जाना है, फिर मुझे एक एहसास क्रिएट करना है।
एहसास के साथ साथ फिर उसके बाद मैंने बेनिफिट्स बताने हैं कि ये बेनिफिट्स हैं, तुम मेरे साथ आ सकते हो, काम कर सकते हो, तुम भी एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो। मेरा बड़ा अच्छा ट्रस्ट बिल्ड होता है क्लाइंट्स के साथ, यकीन माने कि जब मैं क्लाइंट्स के साथ बात करता हूँ मेरा बहुत अच्छा ट्रस्ट बनता है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ये गलतियाँ नहीं करता जो कभी कहीं ना कहीं अभी तक आप लोग कर रहे हो कि स्टार्टिंग फेज में आप प्लान देना शुरू कर दो, पहले आप समझते नहीं हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ना, कि आपको बड़ी भागम-भागी दौड़म-दौड़ी लगी हुई है कि मेरे पास यही 10 मिनट थे और मैंने 10 मिनट में फटाफट से प्लान देना है और मुझे उसके बाद बड़े काम है। तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, ना ऐसे ज्वाइनिंग निकलने वाली है, ना ऐसे काम चलने वाला है। मैं क्या आपको डेली बेसिस पे कहता हूँ कि अपना जो काम है, अपनी जो रूटीन है, आपने कम से कम बिजनेस को जो टाइम देना है ना, वो उसको बड़ा तहम्मुल से दें। को बिजनेस आपको कोई भागम-भागी दौड़म-दौड़ी वाला प्लान नहीं है कि कौन सा बंदा रेस में आगे निकल रहा है, कौन सा पीछे रह गया। अगर कोई आगे निकल रहा है ना, अपनी एफर्ट्स के साथ निकल रहा है, उसने मेहनत की है, उसने स्ट्रगल की है। ऐसा नहीं है कि आप देखो देखी वो बंदा देख रहे हो और वो बंदा आगे निकलता जा रहा है। तो आप भी मेहनत करोगे, बड़े आगे निकल जाओगे इंशाल्लाह। लेकिन टाइम बड़े अच्छे तरीके से, काम को टाइम पास समझ के नहीं करना है। ये बिजनेस है, चलो टाइम मिला कर लेते हैं। ये जो टाइम मिले पे कर रहे हैं ना, वो उसको टाइम पास ही कहते हैं। कि जो आपके दिमाग में अक्सर ये बात आती है ना, चलो यार मेरे पास अगर मुझे अभी इस टाइम कोई काम नहीं है, चलो 10 मिनट मिले हैं, मैं चलो जाके पोस्टिंग कर आता हूँ। ये क्या कर रहे हो आप? कि आपको नहीं पता इस बिज़नेस से आपका घर चलता है, इस बिज़नेस से आपका ज़िंदगी बदल सकती है, इस बिज़नेस से आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, या इसी बिज़नेस से आपने अपने ख्वाबों को पूरा करना है। तो आप उसको क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हो इसके साथ कि पैसा लगा के। या आपको शायद ये नहीं लग रहा कि मैंने कोई लाखों करोड़ों नहीं लगाए हुए, आपको ये लग रहा है चलो यार मैंने चंद हज़ार ही लगाए हैं ना, कौन सा कुछ ज़्यादा बड़े लगा दिए। मैटर नहीं कर रहा कि आपने हज़ारों लगाए हैं, आपने लाखों लगाए हैं, जितने भी लगाए, चंद 100 ही क्यों ना लगाए हो। मैटर ये कर रहा है कि कमा कितना सकते हो। करोड़ों कमा सकते हो ना, प्लान है ना आपके पास करोड़ों वाला, इवन के अरबों कमा सकते हो। क्या रॉकेट साइंस से अगर आपको मैं कह दूं आपने 4x4 का मैट्रिक्स प्ले करना है, आपको क्या लग रहा है कि 4 मेंबर्स नहीं आपके साथ ऐड होने वाले? इतनी बड़ी दुनिया, मैं ज़्यादा दुनिया की बात नहीं करता, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। 25 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान में। और ये बात मेरी पल्ले बांध लीजिएगा, माइंड में बिठा लीजिएगा, जब भी कोई मेंबर ना मिले ये बात मेरी याद कर लीजिएगा कि 25 करोड़ की आबादी है पूरे पाकिस्तान की। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, इतने कैलिबर के नहीं हो कि आपको 25 मेंबर ना मिल सकें? 25 करोड़ में से मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? मेहनत तो करो, इरादा तो करो। इरादा अगर किया हुआ तो चलते जाओ। 25 करोड़ की आबादी में से 25 मेंबर निकालना यार कितना मुश्किल काम है। और मैंने तो 25 कहा भी नहीं, सिर्फ 4 का है, 4 मेंबर कि 4x4 का मैट्रिक्स प्ले करो। 3 अरब का प्रॉफिट है, 3 अरब का 10 मंथ में। मुझे बताओ कि 3 अरब लेने के लिए अगर आपको मैं कोई और काम बताऊं, मैं डॉक्टर बनवा देता आपको, मैं आपको कहता तुम इतनी डिग्रियां लेके आए हो, तुम इंजीनियर बन गए हो, तुम डॉक्टर बन गए हो, ये तुमने एक इंडस्ट्री अपनी खोल ली है, तो मुझे बताओ 3 अरब लेने के लिए कितना लगाना पड़ना था पहले। अगर कोई फैक्ट्री भी आज बनाते ना आप लोग अपनी, तो कम से कम फैक्ट्री में लाखों करोड़ों आप इन्वेस्टमेंट करते। उसके बाद फिर भी आपको लोग चाहिए होते हैं आपकी फैक्ट्री में आपको कामयाब करवाने के लिए। तो इतनी जद्दोजहद आपने अपनी उस फैक्ट्री में भी करनी थी, अपने बिजनेस में भी करनी थी, अपनी किराने की दुकान में भी करनी थी। तो जद्दोजहद आप यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? स्मार्ट वर्क है ना, कोई नहीं, आपके हाथ नहीं थकते, पाँव नहीं थकते, दिमाग कुछ भी नहीं है आपका, सिर्फ मेंटली आपने दिमाग थोड़ा सा यूज़ करना है, स्मार्ट वर्क करना है, 4x4 का मैट्रिक्स प्ले करना है और 10-11 मंथ में, 1 साल में 3 अरब का प्रॉफिट आपने जनरेट कर लेना है मेरे साथ। उसके बाद सुकून से छोड़ देना काम। 1 साल काम कर लो, 4x4 का मैट्रिक्स प्ले कर लो अपने 11वें स्टेप तक 4x4। उसके बाद काम छोड़ देना, बिल्कुल आज़ाद है। आज बहुत बड़ा फ्रीडम आपको दे रहा हूँ। मैं नहीं कहता आप लोगों ने मेरे साथ 3 साल गुजारने हैं, 2 साल गुजारने हैं, ये सारी जिंदगी गुजारनी है। 1 साल गुजार लो, 4x4 का मैट्रिक्स प्ले कर लो। आज ही अपने माइंड में एक इरादा कर लो कि मैंने आज ही सिस्टम ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, आज की क्या डेट है? 23 या 24? मुझे कहो भाई मुझे अगले 24 तक मुझे 4 मेंबर करने हैं, जैसे तैसे भी करके मुझे 4 करने ही करने हैं। ये मेरा एक विजन है, मेरा टारगेट है, मैंने कंप्लीट करना है। महीना यार बहुत दिन होते हैं, 30-31 दिन होते हैं, और आपको अभी तक पता नहीं क्या, जिसके 4 मेंबर वो ही नहीं आपसे हो पा रहे। 10 बंदों से मिलते हो, 10 से आपके साथ रिजेक्शन जाती हैं, 11वीं तरफ आप कदम ही नहीं बढ़ाते। हो सकता है 11वां आपके इंतजार में बैठा हो कि कोई मेरे पास आए, कोई मेरे लिए वसीला बन के आए, मैं उसके साथ ज्वाइन कर जाऊँ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है, कोई अच्छा प्लान मगर मुझे मिल जाए। तो रैंडमली है ना, सोशल मीडिया, सोशल सर्कल है, सोशल नेटवर्क है, बहुत बड़ी आपके पास इंडस्ट्री है सोशल मीडिया। तो आपको क्या लग रहा है मेंबर कहाँ से नहीं जुड़ सकता? दुनिया के जिस मर्जी कोने से बैठा हुआ है वो आपके साथ जुड़ सकता है। सिर्फ आपने अपना अंदाज अच्छा रखना है।
लाइक कुछ डिफरेंट रखो। ऐसा नहीं है मार्केट में जो काम कर रहे हैं आप भी उनके जैसे ही काम करोगे ना तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। आप में और उनमें तभी फ़र्क है जब आपके पास ज़्यादा अच्छा नॉलेज है अपने प्लान के बारे में और कुछ डिफरेंट बातें हैं जो मेरे से आप सीखते हो, जो एक डिफरेंट ही एक एहसास है, एक ऐसी फीलिंग्स है, एक ऐसी नेचुरलिटी है जो आप सामने वाले बंदे से जाते हो उसके साथ बात करते हो, वो जनाब बड़ा मुतासिर होता है, बड़ा इंप्रेस होता है, इंस्पायर होता है आपसे, आपकी बात सुन के, आपका अंदाज देख के, यार क्या बोलता है, क्या बोलती है, मुझे काम करना है तो इसी के साथ करना है, मुझे काम ज्वाइन होना है तो इसी के साथ होना है। ऐसा क्यों नहीं क्लाइंट आपको कहते हैं? मुझे तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि सर मैंने ज्वाइन होना तो मैंने सिर्फ आपके साथ ही होना है। इवन कि सम टाइम ऐसा भी हुआ कि मैंने किसी का क्लाइंट अगर डील कर दिया ना, मेरे किसी टीममेट का या किसी दूसरे तीसरे पर्सन का, तो वो बंदा जब मेरे साथ उसने बात की, वो क्लाइंट ने, जब मैंने उसको डील किया तो उसने कहा सर ये मुझे आपके साथ ज्वाइन होना है। मैंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जिस किसी के रेफरल से आए हो, मैं आपसे डायरेक्ट नहीं मिला, आपने किसी के साथ बात की थी, उसने आप अपने सीनियर से बात करवाई, मैं उसका सीनियर था, मैं आपका भी सीनियर हूँ, ठीक है। तो उसने कहा नहीं सर मुझे आपके साथ ही ज्वाइन होना है। मैंने कहा सर पॉसिबल ही नहीं है, बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो सर मसला ही कोई नहीं है, आप ना करें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बात करने का मकसद है कि रूल्स का मुझे पता है कि बिजनेस के क्या रूल्स होते हैं। अगर वो बंदा मुझे आके मेरे साथ बात करके मुझे ये बात कर गया है कि सर मुझे आपके साथ ही ज्वाइन होना है, तो आपको क्या लग रहा है कि आप परफेक्ट हो, क्या आपके पास एक अच्छा नॉलेज है, या आप अपने काम के एक्सपर्ट हो चुके हो? नहीं, कुछ भी नहीं आपने किया। आपका मेंबर मेरे पास आया, उसने आपको छोड़ा, आपको इग्नोर कर दिया, वो मुझे कह रहा है भाई मैंने आपके साथ ज्वाइन होना है, तो मुझे बताओ आप क्या कर लोगे? वो तो चलो एक मेरा ज़र्फ है, मैं अपने साथ नहीं ज्वाइन करवाता, मैं कहता हूँ नहीं यार मेरी टीम है यार, टीम क्यों ख़राब करूँ, आपका मेंबर था, मैंने आपके साथ ज्वाइन करवा दिया। अगर वो बंदा जाता भी तो मैं कहता चला जाए यार, कोई मसला नहीं है। लेकिन कोई भी बंदा ज्वाइनिंग मिस नहीं करता अपनी डायरेक्ट, जिसको पता हो ना भाई मुझे 4000 का प्रॉफिट आ रहा है। अगर मेरी जगह कोई और लीडर हो ना, अगर कोई क्लाइंट सामने वाला कहते सर मुझे ज्वाइन होना है तो सिर्फ आपके साथ ही होना है, नहीं तो मैं काम नहीं करूँगा, तो लीडर भला क्या करते हैं, जी जी आप आ जाएं, आप मेरे साथ ज्वाइन करें, कोई मसला नहीं है। मुझे बताओ पैसा है ना, किसको दुख रहा है, किसको आते वक्त तकलीफ कर रहा है, दुख रहा है कि भाई मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ आपका मेंबर है, आपका टीममेट है, आपने मेरे से अगर बात करवा भी दी है तो मैंने उसको बताया है कि सर आप टीम में मेरी हो लेकिन मेंबर आप उसके ही हो, ठीक है, कि ज्वाइन आपने उसी के साथ करना है। तो ये एक बिजनेस का एक सही रूल होता है, एक सही डायरेक्शन होती है कि जिसमें आपका जो टीम साइज़ है वो भी एक अच्छा जनरेट होता जाता है, टीम का ट्रस्ट और अच्छा बिल्ड होता जाता है। उसको पता होता है कि मेरा लीडर कैसा है, मेरा मेंटोर कैसा है, कि मैंने बड़े मेंटोर देखे हैं, बड़े लीडर देखे हैं, अगर ये लीडर डिफरेंट है ना तो मुझे इसीलिए इसने कुछ डिफरेंट बातें ही सिखाई हैं, कुछ डिफरेंट ही बताया है। तो ये बात आपने समझनी है बस, और क्या समझना आपने अपने बिजनेस की वैल्यू, आपने अपने बिजनेस को ऐसे सामने वाले पर्सन के सामने डिस्क्राइब करना है कि उसको लगे कि यार यही मेरा सब कुछ है, इसी के साथ मुझे इसी चीज़ की तलाश थी, मुझे यही करके मुझे बहुत बड़ा रेवेन्यू मैं जनरेट कर सकता हूँ, पैसा बना सकता हूँ, बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ। अब आपको नहीं पता कि सामने वाले पर्सन का कितना बड़ा लिंक है, कितना बड़ा नेटवर्क है, कितनी उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, कितनी उसकी आगे गैदरिंग है, कितने आगे उसके दोस्त हैं। ये चीज़ों का अंदाज़ा आपको नहीं है। अब आपको क्या अंदाज़ा है मेरे कितने दोस्त हैं, या आपको क्या अंदाज़ा है मेरी फैमिली में कितनी मेरी फैमिली ब्रॉड है, कितने मेरी फ़ैन फॉलोइंग है, कितने मेरे अजीज़ हैं, दोस्त हैं? नहीं ना अंदाज़ा। मुझे आपका अंदाज़ा नहीं है कि आपके कितनी दोस्तें हैं, कितने दोस्त हैं, कितनी फैमिली है, क्या फैमिली साइज़ है, या आगे क्या आपके पास है। तो इसीलिए चेन बनाना, जब चेन बनती है, जब नेटवर्क बनता है, तो हमें समझ नहीं आती कि पैसा पता नहीं किस किस लेवल से आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, कि चेन बनाने का ये एक फ़ायदा होता है। इसीलिए तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कामयाब हो जाते हैं जो मेहनत करते हैं। क्यों? उनको पता होता है भाई मैंने एक दफ़ा टीम साइज बना लिया, टीम खड़ी कर ली, उसके बाद सारी ज़िंदगी मैंने खाना है। चेन चलती रहती है। अगर आपने 100 बंदा भी जोड़ा है ना, आपको क्या लग रहा है कि 100 का 100 काम करने वाला है? नहीं, काम करने वाले 100 में से सिर्फ 10 बंदे निकलेंगे। 10 भी मेरा ख्याल है मैंने ज़्यादा बता दिए कि काम करने वाले लोग बड़े ही कम निकलते हैं। इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि अपने मेंबर जो डायरेक्ट लगाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ठीक है, कि आपको पता हो लेट्स सपोज मेरे पास 10 मेरे डायरेक्ट मेंबर हैं, 10 में से काम करने वाले कितने, अगर 4 भी निकल आए ना, तो 4 मेंबरों ने अलग अलग से 4x4 प्ले कर दिया, तो आपको समझ नहीं आनी प्रॉफिट आ कहां से रहा है, कि किस किस लेवल से प्रॉफिट आ रहा है और कितने कितने डेली बेसिस के डॉलर्स आ रहे हैं, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
तो इसीलिए कह रहा हूँ कि टीम जनरेट कर लो। टीम बहुत बड़ा जनरेट आप लोगों ने अगर कर लिया तो कहीं ना कहीं सारी ज़िंदगी आप बैठ के खाते रहोगे, कोई काम ना करना, कुछ ना करना, अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाना, मसरूफियत अपनी बरकरार रखते रहना। जो भी काम कर रहे हो, अपनी स्टडी है, अपनी फैमिली है, जो भी मामलात हैं आपके, चले जाना वापस अपनी ज़िंदगी में उसी तरह। अगर आज ये कदम बढ़ाया है, बिजनेस में अपना स्टार्ट लिया, स्टेप बढ़ाया, तो किसी मकसद से ना, कोई मकसद था, कोई विजन था, कोई इरादा था। अगर वो इरादा ही पूरा नहीं कर पाए, कुछ बंदों की बातों में आके गिव अप करने का इरादा कर लिया, छोड़ने का सोच लिया, यार ये क्या काम है, कैसे काम है, लोग क्या बातें करते हैं, तो आपका इरादा इसका मतलब छोटा था। या आपका इरादा तो बड़ा कच्चा सा इरादा था, जो आपने सोच लिया कि मुझे कामयाब होना है, या मुझे इतना जनरेट करना है, मुझे अपनी अम्मी अबू को हज करवाना है, उम्रा करवाना है, या मुझे एक लग्जरी लाइफ गुजारनी है, मुझे अपना, मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर बनाना है। तो इसका मतलब कि ये इरादे आपके खाक में मिल गए कि चंद बंदों की बातों में आके अपने इरादे को छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना मेरे दोस्त। क्या कर रहे हैं आप कामयाब होने आए हो। कामयाब इतनी आपको क्या लग रहा है कि आपको आज कामयाब आपने हो जाना है? अगर आपने आज काम शुरू किया, अगर आज आपने कहीं पैसा लगाया, आपने मेहनत की है, और आपने महीने 2-3 महीने में अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आपने कह दिया बस ये एक काम नहीं है, ये इसमें आगे मेरा स्कोप नहीं है, या मैं आगे बढ़ नहीं सकता। जितना इस टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप है, कोई अदर प्रोफेशन नहीं। अगर कोई हुआ तो ज़रूर मुझे इंशाल्लाह बताइएगा, मैं उस पर भी ज़रा आपको रोशनी डलवाऊंगा, या रोशनी डालूंगा मैं खुद, कि मुझे बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कौन सा ऐसा प्रोफेशन जो आपको दिखा कि जिसका स्कोप है, कि जो कि कम टाइम में आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। तो बिज़नेस आपके लिए मैं अपडेट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ, चूँकि अपडेट्स कल भी करनी थी, लेकिन कल चूँकि फाइनली कुछ था भी, कुछ नहीं भी था, जिसकी वजह से मीटिंग कल की पोस्टपोन हो गई, शाम वाली जूम वाली जो हमारी मीटिंग थी। तो बात करने का मकसद है कि हमारे जो ऑटो पूल्स थे, लाइक हमारे जो सिस्टम में आपको पता है कि 95% आपका वर्किंग इनकम है एंड 5% आपका नॉन वर्किंग इनकम है। अब सबसे पहले तो आपको अपने पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए कि आपका पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है, कैसे कैसे लग रहा है। आपका सिस्टम में पैकेज है $40 का, $40 का पैकेज है। अब 40 में से $15 आपके चले जाते हैं आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर में, जो कोई आपको साथ अपने डायरेक्ट ऐड करवाएगा, जिसके साथ आप जाके डायरेक्ट ज्वाइन होंगे। ठीक है, आपके 40 में से 15 चले गए हैं उस मेंबर को। अब पीछे कितने बचते हैं? 40 में से 15 निकाल के $25। ठीक है, अब $25 में से आपके $20 आपके डिवाइड होंगे आपके लेवल इनकम में। लाइक आपको 10 लेवल तक प्रॉफिट आ रहा है ना, 10वीं सीढ़ी तक प्रॉफिट आ रहा है, और हर लेवल से कितना कितना प्रॉफिट? $2 का प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप 2 को 10वें लेवल तक मल्टीप्लाई कर लो तो $20 आपके यहाँ पे डिवाइडेशन हो चुके हैं, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी हुई है। ठीक है, आपने ज्वाइनिंग किया, 15 आपके चले गए डायरेक्ट में, 20 आपके चले गए लेवल में, पीछे बचते हैं सिर्फ $5 लास्ट पे। ठीक है, अब जो $5 आपके बचे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे आपके ऑटो पूल्स में। अब ऑटो पूल्स में वो 5 जाएंगे तो ही कुछ बना के देंगे ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोगों ने नॉन वर्किंग पैसा जनरेट करना है और आप बदले में कुछ दे ही नहीं रहे। आप उसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? अपने $5, अपने पैकेज का $5 आप उसको 5% आप उसको दे रहे हैं, तभी वो आगे आपको प्रॉफिट बना के देगा, आगे आपको इंक्रीज करके देगा। और वो 5 कितना करके देगा मैं आपको अभी फाइनली अपडेट नहीं है, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा बहुत आपके लिए ज़रा आगाह कर देता हूँ कि पहले थे आपके 4 ऑटो पूल्स। ठीक है, कि 4 ऑटो पूल से अब चूंकि ऑटो पूल्स आपके और शॉर्ट कर दिए गए हैं, ऑटो पूल जहां तक सुनने में आ रहा है कि आपके 2 ऑटो पूल्स कर दिए जाएंगे। ठीक है, कि 4 की बजाय आपके 4 में से 2 फिर लास्ट वाले माइनस करके सिर्फ आपके 2 ऑटो पूल्स, फर्स्ट एंड सेकंड। और अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं दोनों ऑटो पूल्स की, तो मेरा ख्याल है कि लगभग पाकिस्तानी करेंसी में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 30, 40 या 50 हज़ार का अमाउंट है जो आपने सिर्फ ऑटो पूल से जनरेट करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि आपका ये 30-40 हज़ार का जो अमाउंट है, कि आपको ये सुन के ये लग रहा है कि मेरी 30-40 हज़ार में ज़िंदगी सेट होने वाली है? अगर मैं काम ना भी करूं तो मुझे ऑटो पूल मिलता रहेगा तो मेरी ज़िंदगी सेट हो सकती है? नहीं ना। ये ऑटो पूल्स किस लिए इतना शॉर्ट कर दिया गया, इतना टाइम कम कर दिया गया उसका, ताकि इन केस कि लेट्स सपोज आपने 10 मेंबर जोड़े थे, 10 में से 2 नहीं काम करने वाले, वो किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम से, किसी मसरूफियत की वजह से वो नहीं टाइम दे पाते, नहीं कर पाते, लेकिन 8 एटलीस्ट काम कर रहे हैं। लेकिन जो 2 नहीं काम कर रहे ना, उनका पैकेज रिकवर हो सकता है। लाइक उन्होंने जो $40 लगाए थे, वो ऑटो पूल्स की सूरत में अपना पैकेज जो है वो नॉन वर्किंग रिकवर कर सकते हैं। सिर्फ ये ऑटो पूल आपका एक रिकवरी पैकेज है। ऑटो पूल के सहारे ना किसी को लेके आना है, ना किसी को बताना है, ये आपका टोटली वर्किंग प्लान है।
यहाँ पे ऑटो पुल्स को करोड़ों का नहीं है, कोई लाखों का नहीं है, जो आपकी जिंदगियां सेट हो सकती हैं, जो आप काम ना भी करो तो आपको लगे भाई मैं सेट हूँ। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका जो ऑटो पूल है वो किसी ना किसी वजह से, यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो खुद को कह दे आके भाई मैं बाउंड हो चुका हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट की थी तो मैं स्टक हो चुका हूँ। ऐसा कोई पर्सन आपको ना दिखेगा ना बोल सकेगा, क्योंकि सिस्टम ही इतने खूबसूरत तरीके से मजीद उसको डिज़ाइन कर दिया गया है कि उसका जो ऑटो पूल्स है वो बड़ी जल्दी उसको दिखने को मिल जाया करेगा। लाइक उसका जो पैकेज है वो बहुत जल्द अपना रिकवर कर लिया करेगा। अगर आप मुझे बताओ, एक कॉमन सेंस है, अगर आपके पास 10 मेंबर थे, 2 काम नहीं कर रहे थे, 8 काम कर रहे थे, अगर वो 2 जो नहीं काम कर रहे थे उनको ऑटो पूल्स मिल जाता है, उनको अपने पैकेज का अगर $40 लगाए थे, 12-13 हज़ार लगाया था, अगर वो 30 हज़ार भी कमा लेते हैं तो आपको क्या लग रहा है वो हाथ पे हाथ रख के बैठने वाले हैं? नहीं मेरे दोस्त, उसने ढिंडोरा पीट देना है पूरे मोहल्ले में, पूरे एरिया में, पूरे मुल्क में। फिर वो आपको बताएंगे वो 2 बंदे के क्राउड कैसे आता है, क्योंकि उनको आ चुका हुआ है, उन्होंने ऑटो पुल देख लिया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे आपने ज़्यादा क्या लेके आना है क्लाइंट्स को? वर्किंग प्लान। आपने टीम साइज जनरेट करवाना है, टीम बिल्ड करवानी है। आपका नेटवर्क मार्केटिंग ये प्रोफेशन है आपका। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ना करो और आपको बैठे बिठाए आपकी जिंदगियां सेट हो रही हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने जो नॉन वर्किंग खाना है वो किस हद तक खाना है? सिर्फ पैकेज रिकवर है बस, और कुछ नहीं है। और वो भी पता नहीं टाइम है आने वाले, चाहे 3 महीने लग रहे हैं, 6 लग रहे हैं, साल लग रहा है, 2 लग रहा है, कोई मैटर नहीं कर रहा। तो अगर आपको लग रहा है भाई मेरे पास 2 साल है 30 हज़ार लेने के लिए, तो मेरे सुकून से मेरे भाई बैठो, आराम से बैठो, सुकून से 2 साल सब्र करो, 30 हज़ार आएगा, खाते जाना। अगर जनरेट करना है भाई लाखों करोड़ों अरबों खरबों, तो काम करो, 4x4 का मैट्रिक्स प्ले करो, 11 मंथ में आप 3 अरब जनरेट कर लोगे। 3 अरब यार, बात हजम करो मेरी। आप इस सिस्टम में बैठे हो कि जहां पे आपने 3 अरब का प्रॉफिट लेने से कोई मेंबर नहीं रोक सकता, इवन के सिस्टम का डेवलपर, क्रिएटर, एडमिन भी नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि आपका कंट्रोल आपके पास है, मेरा कंट्रोल मेरे पास है। सिर्फ यही बात आपने समझनी है, और यही बात मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मजीद बढ़ाता है कि मुझे स्कैम, डर, खौफ, ये चीज़ों से मैं बड़ा दूर हूँ, बड़ा दूर हूँ। स्कैम की ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई शराइत होती है कि स्कैम किस सूरत पे हो सकता है या फ्रॉड किस सूरत पे हो सकता है। अगर आपका सिस्टम ही सारे का सारा क्रिस्टल क्लियर सिस्टम है, आपका पैसा आपके कंट्रोल में, आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, जब दिल चाहा काम कर रहे हो, जब दिल चाहा विड्रॉल कर रहे हो, जब दिल चाहा आईडी लगा रहे हो, तो क्या डर खौफ है? कोई डर खौफ है किसी तरह से? कुछ भी नहीं है। तो यही आप इस तरीके से ये बेनिफिट्स जो सिस्टम के अंदर जो पॉइंट ऐसे हैं ना, जो आपको लग रहा है यार यही बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं, सामने वाले के सामने रखो, पर्सन के सामने रखो, उसको पता चले यार ये बेनिफिट्स हैं और ये मुझे अच्छे बेनिफिट्स दे रहा है। मार्केट में उसको बताओ, जाओ कंपैरिजन करो जाके मार्केट में, मुझे बताओ डिफरेंस करो जाके मार्केट में। अगर आपको कोई ऐसा बेनिफिट दे रहा है तो मेरे दोस्त ज़रूर आप करो यार, करना तो है ही आपने। मेरे साथ ना करो, जाके कहीं और कर लो। लेकिन जब आपके पास प्लान ही इतना शानदार है, लेकिन आपने उसको प्रेजेंट बड़े शानदार तरीके से करना है, प्लान में कोई कमी नहीं है, प्लान बिल्कुल परफेक्ट है आपका, A to Z 1000% आपका बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल जानदार सा प्लान है। आपने अपनी प्रेजेंटेशन में जान लेके आनी है, आपने अपने कॉन्फिडेंस में जान लेके आनी है, सिर्फ, और कोई बात नहीं है। जब आपका एक्सेंट, आपका टोन, आपका लहजा ऐसा हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है, आप हर तरह से मैनेज कर लोगे। जो भी क्लाइंट आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, आप उसको टैकल भी कर पाओगे, आप उसको ले भी आओगे, आपकी वैल्यू की हाई भी बनती जाएगी, अच्छी वैल्यू बनती जाएगी, लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, वो बेनिफिट्स आपको देते जाएंगे। तो यही तो हमें करना है, और हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना और हमें। तो बाकी मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं इंशाल्लाह। तो चूँकि आप अच्छे तरीके से ये पॉइंट्स को समझें, गौर करें, ये पॉइंट्स ऐसे हैं, ये गोल्डन पॉइंट्स हैं, यकीन मानें। अगर आज आप इनको नोट नहीं करेंगे ना, तो कल को वक्त ऐसा नहीं है कि मैं आपको दोबारा बार बार ये पॉइंट रिपीट करने वाला हूँ, ऐसा नहीं है, ना हरगिज़ ऐसा होने वाला है। टाइम मेरा भी बड़ा कीमती है, टाइम आपका भी बड़ा कीमती है। तो इसीलिए इस टाइम अगर आपने एक रियल मनी जनरेट करनी है तो वो आपका टाइम है। अगर टाइम की कदर कर रहे हो ना, तो यूँ समझ लो आप हकीकतन पैसा जनरेट कर रहे हो। आप जो सीख रहे हो वही आपकी मनी है, वही आपकी अर्निंग है। अगर आप अपने वक्त को टाइम पास कर रहे हो, वक्त अपना स्पेंड कर रहे हो, गुजार रहे हो ना अभी फ्री में, फजूल में, बगैर किसी इधर उधर की एक्टिविटी में, तो कुछ नहीं कर पा रहे। तो वक्त चूंकि बड़ा शॉर्ट है, ज़िंदगी इतनी नहीं है जितनी आप लोग समझ चुके हो, या जितना आप लोगों ने तसव्वुर किया हुआ है कि हम लोगों ने कोई 100 साल नहीं ज़िंदगी गुजारनी, ना कोई ज़िंदगी इतनी है। अगर आप लोग एवरेज लाइफ भी देखो तो बड़ी हद 50-60 साल है, इससे ज़्यादा एवरेज लाइफ भी नहीं है। और आप लोग अपनी उम्रों का अंदाज़ा लगा लो कि आज कितनी एज में बैठे हो और पीछे क्या टाइम रहने वाला है। तो इसीलिए मेरे दोस्त,
इन चीज़ों के ऊपर ज़रा तवज्जो करें। ये बातें बड़ी गोल्डन पॉइंट्स हैं आपके साथ, गोल्डन चांस भी है, गोल्डन पॉइंट्स भी हैं। तो ये बातें ना तो कोई इतना डीपली डिस्कस करने वाला, ना कोई डिस्क्राइब करता है, ना कोई इतनी एनर्जी इतनी एफर्ट्स आप पे लगाने वाला है। सीधी सी बात है, हर बंदे को भाई अपनी अपनी पड़ी है, अपनी अपनी भागम भागी दौड़म दौड़ी लगी हुई है। तुम अपना, मैं अपना। अगर कोई बंदा अगर इस टाइम आपको लेके साथ चल रहा है ना, तो ये यकीनन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह के साथ हम सबको कामयाब करे। ये पॉइंट्स आपने जितने मैंने आपके साथ बताए हैं, इनमें से कुछ पॉइंट्स आपने निकालें। जब भी किसी के साथ प्लान डिलीवर करने जाते हैं, उसको अच्छे अंदाज में प्लान दें, उसको समझाएं, उसको बताएं हर चीज़, ताकि वो अच्छे तरीके से आपका प्लान सुने, समझे, गौर करे और इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके आपके साथ ज्वाइन कर जाए। लालच ना कीजिएगा कभी भी जाके कि सामने वाले पर्सन को मैंने डील किया और मुझे ऑन द स्पॉट ही ज्वाइनिंग चाहिए, ऐसा ना कीजिएगा। दिमाग में अगर ज्वाइनिंग सवार रखोगे ना, तो वो क्लाइंट मिस होता जाएगा। दिमाग में सवार क्या रखना है कि मुझे एक अच्छे अंदाज में प्लान डिलीवर करना है, बस मेरा विजन है, मैंने प्लान देना है, बाकी आना होगा वो आ जाएगा, जब भी आना होगा वो मेरे साथ आ जाएगा। मुझे अपने प्लान पे बड़ा इत्मीनान है कि जैसे मैंने दिया हुआ है ऐसा कोई प्लान दे ही नहीं सकता। तो सिर्फ ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करना है। तो बाकी इंशाल्लाह करेंगे, मिलके करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका कीमती टाइम का, कि आप लोगों ने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला, आपने इस सेशन को अटेंड किया। तो अल्लाह के साथ हम सबको कामयाब करें इंशाल्लाह। काम कीजिएगा, मिलके कीजिएगा, बहुत बड़ा करना है इंशाल्लाह हमने। तो दिल लगा के कीजिएगा, पूरे जुनून के साथ कीजिएगा। कभी भी डिग्रेड नहीं होना, डीमोटिवेट नहीं होना। कभी भी कोई रिजेक्शन जाती हैं, बिला झिझक मेरे पास आए, मेरे इनबॉक्स में मुझसे पूछें, सवाल करें, 1000 दफ़ा करें। मैं कभी भी ऐसा बंदा नहीं हूँ, मेरे माथे पे कभी भी बाल नहीं आपको दिखेगा कि आपने मेरे साथ इतने सवाल किए या बार बार क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल इन चीज़ों से बड़ा दूर हूँ। मैं बड़ा दूर अंदेश बंदा हूँ। मैं बड़ा दूर होकर ज़रा सोच रहा हूँ। मेरी सोच आज की नहीं है कि आज क्या है, कल क्या है, परसों क्या है। ठीक है, अगर मेरी ज़रा सोच दूर अंदेश वाली है ना, तो मेरे दोस्त, इसीलिए मैं आपको बार बार इनवाइट कर रहा हूँ कि जो भी कुछ समझ नहीं आती मेरे आओ, बार बार पूछो। अपने आप को एक्सपर्ट करना है इस काम का। एक्सपर्ट हो गए इंशाल्लाह, हो जाओगे तो बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह काम करने का। ठीक है, तो अल्लाह के साथ हम सबको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह कल हम दोबारा मिलेंगे सेम इसी टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।